तो हेलो बच्चों, साइंस के पेपर में बहुत कम समय बचा है। तो मुझे लगता है कि आपने अब तक सारी प्रिपरेशन कर ली होगी। जिन जो बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ कमियां रह गई हैं या क्विक रिवीजन करना है, तो मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उनका रिवीजन आप कर लो तो आपका 80 आउट ऑफ 80 कन्फर्म हो जाएगा। या आपका 70 नंबर का यूपी बोर्ड का पेपर हो तो वहाँ पे 70 आउट ऑफ 70 कन्फर्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ, कई साल के पेपर के पैटर्न को देख के मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स देखे हैं जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं और मुझे लगता है वहीं से बनते हैं, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो मैं आपको वो टॉपिक्स बता देता हूँ। अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, कोई खास सिर्फ एवरेज में हो, तो इनको तैयार करके आप बेस्ट बन सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, वहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले इक्वेशन की बैलेंसिंग देखनी है। इक्वेशन की बैलेंसिंग करने आपको आनी चाहिए। जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उनको देखना है। कोरोजन एंड रेंसिडिटी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक से बनते हैं। तो ये तीनों टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। आगे बढ़ें। अगर आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में पीएच स्केल, डेली लाइफ एप्लीकेशंस और उनके साथ में जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड बेस एंड सॉल्ट की, वो आप तैयार कर लो। इसके अलावा एक टॉपिक और, जो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा जो है उससे क्वेश्चंस आते हैं, उससे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। और उसका जो प्रोसेस होता है तैयार करने का, जो स्टेप्स एंड सॉल्वेज प्रोसेस है, जो उसको आप एक बार देख लो, अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। अगले चैप्टर पे चलते हैं तो है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल में जाएंगे तो सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आप पूरा तैयार कर लो, और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं इनको पूरा तैयार कर लो, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हो गए इसके बाद बात करते हैं चौथे चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप पूरे तैयार कर लेने हैं। उसके बाद एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, उसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट, इन सब के बारे में तैयार कर लोगे तो आपका ये पूरे चैप्टर का मेन टॉपिक है। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री कंप्लीट हुई। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बायो में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हम देखेंगे। तो बायो में सबसे पहला चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस की बात करें तो उसमें टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमें देख लेना। अमीबा का न्यूट्रिशन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अमीबा या ह्यूमन का न्यूट्रिशन पूछता है। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम और उसका फंक्शन जरूर तैयार कर लेना। डबल सर्कुलेशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ह्यूमन हार्ट में ये 2 टॉपिक्स तैयार कर लेना। रेस्पिरेशन का इक्वेशन तैयार कर लेना। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या बेसिक डिफरेंस होता है इसके बारे में तैयार कर लेना। और एक चार्ट होता है, जो चार्ट है कि अगर ऑक्सीजन एब्सेंस हो ऑक्सीजन का, या फिर प्रेजेंस हो, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, तो वो वाला चार्ट तैयार कर लेना कि क्या बाई प्रोडक्ट बनता है और कैसे एनर्जी मिलती है। वो पूरा चार्ट हो एनसीईआरटी में वो चार्ट दिया हुआ है। चार्ट क्या मतलब 3 एरो वाले वो डायग्राम दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है ना। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो क्या क्या बनता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर से जो चौथा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन का। तो वहां किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ लेना। तो किडनी का स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते। अब हमारा जो बायो का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हेरिडिटी, वहां की बात करें तो उसमें जो है सबसे पहले मेंडल के लॉ पढ़ लेना। मेंडल के लॉ के अलावा मेंडल ने जो दोनों क्रॉसेस किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, उनका जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो भी पढ़ लेना, वो भी बहुत जरूरी है। ये यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं इस चैप्टर से। और एक चीज है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, हेरिडिटी से इन्हीं 3-4 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो हमारा हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, अगला हमारा जो चैप्टर है, उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन डिफरेंस है वो तैयार कर लेना। उसके अलावा जो मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका डायग्राम तैयार कर लेना, उसका फंक्शन एक बार देख लेना। और इसके अलावा जो सेफ सेक्स होता है, जो बैरियर्स होते हैं, और HIV अवेयरनेस के बारे में पढ़ लेना। यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में रिफ्लेक्स आर्क जरूर तैयार कर लेना। प्लांट हार्मोन और उनके फंक्शन तैयार कर लेना। और तीसरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन। इंडोक्राइन ग्लैंड जो है कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं, ये तैयार कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आते हैं तो सबसे पहला चैप्टर हमारा लाइट। लाइट की बात करें तो लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, और इसके साथ साथ रे डायग्राम जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद बात करें दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो फिजिक्स का है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ओम्स लॉ जरूर तैयार कर लेना। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ये भी तैयार कर लेना, क्योंकि इससे भी न्यूमेरिकल खूब बनते हैं। और उसके अलावा जो हमारा पावर का फॉर्मूला है वो जरूर तैयार कर लेना, कि पावर के फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करें ह्यूमन आई के बारे में। तो ह्यूमन आई में आई के जो डिफेक्ट्स होते हैं
जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, और उसको कैसे करेक्ट किया जाता है ये जरूर पढ़ लेना। आई का डायग्राम जरूर पढ़ लेना। आई चैप्टर के बाद एक बचा हमारा फिजिक्स का और चैप्टर, वो चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, ये पढ़ लेना। और उसके अलावा हमारा सोलेनॉइड पढ़ लेना। सोलेनॉइड मतलब सोलेनॉइड का पूरा स्ट्रक्चर एक बार जरूर देख लेना। तो यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब बात करें एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में, तो एग्जाम की स्ट्रेटजी के लिए आप इस बात का ध्यान रखना कि आप एग्जाम हॉल में जाके 15 मिनट में सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा स्कैन करना, क्वेश्चन पेपर को, और सारे क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से, और वाले क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना। और उसके अलावा यूनिट जरूर लिखना, फिजिक्स में जितने भी वो करना न्यूमेरिकल्स आप करना, यूनिट जरूर लिखना, नहीं तो उस पर नंबर कटते हैं। जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखना या फिर आंसर लिखना, उसको बॉक्स से घेर देना। और उसके अलावा सबसे पहले पहला सेक्शन करना जिसमें 20 MCQs अपना करके कंप्लीट कर लेना, और उसके बाद देखना जिसमें आपको सबसे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हो, सेक्शन वाइज जरूर करना। और सबसे पहले बायो या केमिस्ट्री टच करने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें थ्योरी होती है, थ्योरी आप पूरा लिख लोगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर सकते हो। शुरू में न्यूमेरिकल लोगे, अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप परेशान हो जाओगे, इसलिए कोशिश करना कि बायो या केमिस्ट्री पहले टच करना हो। अगर आपको लगे कि फिजिक्स के सारे क्वेश्चन आ रहे हो तो अब आप आराम से फिजिक्स को उठा सकते हो पहले। और यही स्ट्रेटेजी के साथ काम करना, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना, पेंसिल का यूज करना डायग्राम बनाने के लिए, कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है, और कीवर्ड्स, पॉइंट्स और डायग्राम पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि उनसे अच्छे नंबर उठते हैं। और बात यह है कि साइंस में कोई भी आंसर पॉइंट वाइज लिखना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि पॉइंट वाइज आंसर्स के अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना और खूब अच्छे से पेपर देना। मुझे पता है आप लोग बेस्ट कर लोगे। ठीक है, तो खूब अच्छे से पेपर बैठ के एकदम शांत मन से देना। पेपर में बैठते वक्त बस एक बार डीप ब्रीथ कर लेना, कम से कम 10 से 15 बार पेपर शुरू करने के पहले, और ये सोच के करना कि तुमको सब कुछ आ रहा है और आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे। ऑल द बेस्ट।